हेलो एवरीवन। आज हम अपनी अरे सीरीज़ का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा होगा। आपको एक अरे दे रखा होगा और उसका कुछ साइज होगा, और आपको उस अरे में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक साथ ही रिटर्न करनी है पेयर में। कि आपने ज़्यादातर ऐसे सवाल करे होंगे जिसमें कि केवल मिनिमम फाइंड करना होता है और मैक्सिमम फाइंड करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम आपको एक साथ निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान है। जैसे सपोज करो आपको एक अरे दे रखा है, या सपोज करो 2, 4, 3, 8, 7, 9, 1। ये आपको एक अरे दे रखा है। अब ये आपको एक अरे दे रखा है, इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से निकालते थे। हम मान लो फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम मान लेते थे, मान लो ये हमारा मिनिमम है। फिर क्या करते थे, इस मिनिमम को एक एक करके पहले 2 से कंपेयर कराते थे, फिर 3 से, फिर 8 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 1 से। और देख लेते थे कि अगर इस एलिमेंट से छोटा अगर कोई एलिमेंट है तो हम उसको मिनिमम मान लेते थे। मान लो 2 को 4 से कंपेयर कराया तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि 4 ऑलरेडी बड़ा है। फिर 2 को हम इसी तरीके से 3 से कंपेयर कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते हम जैसे ही 1 पर पहुँचेंगे तो हमें दिखेगा फिर 1 जो है 2 से छोटा है। तो जैसे ही हमें पता चलेगा 1 2 से छोटा है तो हम 1 को मिनिमम सेट कर देंगे। मिनिमम किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, 1 को। यहाँ से कट जाएगा। ऐसे ही मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम पहली वैल्यू को ही, इसी 2 को हम मैक्सिमम मान लेंगे। और फिर हम सर्च करेंगे एक एक करके कि क्या अगला एलिमेंट, सपोज करो 4, क्या 4 2 से बड़ा है। हाँ बड़ा है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, 4 को 3 से कंपेयर कराएंगे। क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं है, तो हम एज इट इज रखेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम एक एक करके सारी एलिमेंट को कंपेयर करते जाएंगे, और हमें सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें क्या है, 1, 9। तो हमें 9 मिल जाएगा। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एंड में 9 हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं कि एक साथ इन दोनों फंक्शंस को कैसे रिटर्न कराएं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन को किस तरीके से दे रखा होगा, हमारे लिए फंक्शन ये दे रखा है, स्टैटिक पेयर गेट मिन मैक्स, जिसमें कि एक अरे पास हो रहा होगा और अरे की लेंथ साइज पास हो रही होगी, और आपको इसके अंदर अपना कोड लिखना है। तो हम कोड कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम कोड लिखने के लिए अपना बिल्कुल बेसिक वाला फंडा अपनाएंगे, जो हमने जो थ्योरी डिस्कस करी है अभी। क्योंकि जो थ्योरी डिस्कस कर लिया तो इसलिए सिंपली इसी को अपनाएंगे, और लास्ट में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे कि दोनों चीज़ें एक साथ रिटर्न हो जाए। अब सपोज करो हमें यहाँ कोड लिखना है, तो कोड कैसे लिखेंगे, कोड हमारा इसके अंदर आएगा, इस फंक्शन का कोड जो है हम कोड लिखते हैं। मैं डायरेक्टली कोड लिखने जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, क्योंकि अरे को हमें दे रखा है, तो एक वेरिएबल बनाऊँगा इंट नाम का मिनिमम, जिसमें मैं अरे की पहली वैल्यू स्टोर कर दूँगा। ऐसे ही एक दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा मैक्सिमम, इसमें भी मैं अरे की वैल्यू फिक्स कर दूँगा। मैंने मान लिया, जैसा कि हमने कोड में डिस्कस करा था, मैंने मान लिया कि मिनिमम जो वैल्यू है वो कौन सी है, 2 है। वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है। अब मैं क्या करूँगा, एक एक फॉर लूप चलाऊँगा अरे को ट्रैवर्स करने के लिए, क्योंकि एक एक करके हमें सारे एलिमेंट विजिट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, अरे को मैं आई इक्वल टू 1 से चलाऊँगा, क्योंकि पहला एलिमेंट तो हमने दे ही रखा है मिनिमम और मैक्सिमम। तो आई इक्वल टू 1 से आई इज़ लेस देन, अब जो फंक्शन है एन तक। एन क्या है, एन क्या है, एन जो है एन है, एन इज़ द साइज ऑफ अरे। ठीक है, आई प्लस प्लस, और आई इक्वल टू 1 से लेके हमने अरे एक एक करके सारी एलिमेंट को विजिट करते जा रहे हैं। तो हम एक एक करके विजिट करते जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। हम क्या देखेंगे, इफ़, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा था, इफ़ अरे ऑफ आई
अगर ग्रेटर देन है अरे ऑफ 0 या फिर कह लें मिनिमम से, तो हम क्या कर देंगे, अब जैसा कि हमने थ्योरी में डिस्कस करा था, आपको मिनिमम और मैक्सिमम का तो फंक्शन पता चल चुका है कि किस तरीके से हम कोड लिखेंगे और किस तरीके से हमारी वैल्यू आएगी। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में जो रिटर्न करना है ना, वो हमें पेयर रिटर्न करना है मिनिमम और मैक्सिमम का। हमें पेयर रिटर्न करना है मिनिमम और मैक्सिमम का। और मैं एक बात बता दूँ, इस पूरी सीरीज़ में हम जावा से कोडिंग करने वाले हैं। हम जावा यूज़ करेंगे सारे क्वेश्चन के लिए। जावा यूज़ करने वाले हैं सारे क्वेश्चन के लिए। अब हम पेयर में कैसे रिटर्न करेंगे, अब जैसे कि हम फंक्शन में देख लेते हैं, ये रिटर्न क्या करा रहा है, पेयर करा रहा है। अब ये तो हमें पता चल चुका है ये कोड किस तरीके से होता है, मतलब कि एक लूप चला देंगे उस अरे में, जैसा कि मैं बताया था पिछले वाले कि एक अरे के आई इज इक्वल टू 1 से लेस देन कर देंगे और एक एक करके एलिमेंट को कंपेयर करते जाएंगे। अगर अरे ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू अरे ऑफ आई आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मिनिमम जो हमने डिक्लेयर करा था पहले एलिमेंट, अगर उससे कोई छोटी वैल्यू हमें मिलती है पूरे अरे में, तो मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी। तो हम रिटर्न करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस पेयर क्लास का। हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पेयर पी इक्वल टू न्यू पेयर, और इसमें हम अपने दोनों आर्गुमेंट मिनिमम और मैक्सिमम पास कर देंगे। इससे क्या हुआ, हमारे एक क्लास की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि हमें दोनों पेयर में रिटर्न करने हैं ना, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम रिटर्न क्या करा देंगे, रिटर्न पी। इससे क्या होगा, जो मिनिमम और मैक्सिमम आर्गुमेंट इस ऑब्जेक्ट में पास करे गए हैं, ये सीधे यहाँ से रिटर्न कर देगा। और ये हमारा पहला क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है।